हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। दिस साइड शशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे और मस्त होंगे। तो आप सभी को पता है कि वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर अपकमिंग रेलवे पीआरटी 2025 और केवीएस 2025। तो आप सभी को पता है कि रेलवे और पीआरटी और आपका जो केवीएस पीआरटी का जो सिलेबस है वो दोनों का सिलेबस हूबहू सेम है। और पूरी उम्मीद भी है कि जो रेलवे का पीआरटी का जो सिलेबस है वो केवीएस का सेम है, तो वो केवीएस के पैटर्न को ही फॉलो करेगा। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि दोनों की क्लासेस कंबाइन चला रहा हूँ मैं, टीचिंग एप्टीट्यूड की या टीचिंग मेथोलॉजी कह लीजिए या प्रोफेशनल एबिलिटी कह लीजिए। तो लगभग 15 क्लासेस हो चुकी हैं। एक थोड़ा सा लंबा समय लगा कि आपको क्लासेस रेगुलर नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब जो क्लासेस होंगी वो आपको रेगुलर मिलेंगी। 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस होंगी, बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं होंगी। और एक क्लास में मैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट, मतलब कहने का मतलब है कि एक पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ। तो अभी तक हम लोग सेकेंड यूनिट का, आप कह सकते हैं, जो टॉपिक था हमारा बिहेवियरिज्म, जिसको व्यवहारवाद कहते हैं, जिसमें हम लोगों ने वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ा था, पावलोव के बारे में पढ़ा था, थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ा था। तो जो भी हमारे साइकोलॉजिस्ट थे उसके बारे में पढ़ा था जो व्यवहारवाद के थे। आज हम पढ़ेंगे कॉग्निटिविज्म। जब आप अपना सिलेबस ओपन करेंगे तो उसमें दूसरा ही कॉन्सेप्ट है, क्या संज्ञानात्मकवाद या व्यवहारवाद क्या होता है और उसके कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं, उसके बारे में हम चीज़ों को पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एक एक डाउट यहाँ से जरूर क्लियर होंगे। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं कि जो आज कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कॉग्निटिविज्म। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मकवाद। संज्ञानात्मकवाद, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक मिनट मुझे चेक कर लेने दीजिए कि हाँ चीजें आपको सही से दिख रही हैं। जी बिल्कुल, चलिए। तो संज्ञानात्मकवाद में पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली हम थियरीज को पढ़ेंगे। किनकी थियरीज को पढ़ेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जीन पियाजे के बारे में। ठीक है, किसकी, जीन पियाजे की थियरी। उसके बाद दूसरी थियरी हम किसके पढ़ेंगे, सोशियो कल्चरल थियरी के बारे में पढ़ेंगे। जो दूसरी थियरी होगी हमारी ले वाइगोस्की की होगी। ले वाइगोस्की की होगी। और तीसरी जो थियरी होगी हमारी किसकी, तीसरी थियरी जो होगी हमारी जेरोम ब्रूनर की होगी। ठीक है, जेरोम ब्रूनर की होगी। तो ये बेसिकली जो इंपॉर्टेंट थियरीज है इसके बारे में हम कवर करेंगे। ठीक, इन तीनों थियरी को हम पढ़ेंगे किसके किसके अंतर्गत, हम संज्ञानात्मकवाद या संज्ञानवाद जिसको आप कहते हो इसके अंदर पढ़ेंगे। जहां से आपके केवीएस हर बार 2 से 3 क्वेश्चन एक टॉपिक से पूछ लेता है। 1 से 2 टॉपिक, मतलब जीन पियाजे से पिछली बार हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा गया था। तो यहाँ एक थियरी से आपके 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको, इस टॉपिक को बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं कंटेंट दे रहा हूँ। तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये जो कंटेंट है बस एवे ही दे रहा हूँ आपको। तो बहुत किताबों से, ठीक है, मैं सच बताऊं तो खुद का चीज़ें कंटेंट जो है प्रिपेयर करता हूं, कई जगहों से प्रिपेयर करता हूं। तो इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं कई किताबें सर्च किया, कई नोट्स, कई आप जो भी कह लीजिए, ठीक है, पूरा यूट्यूब जो भी चीज़ें हैं मैं सर्च करके तब आपको कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। तो एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। तो स्टार्ट करेंगे पहले आज जीन पियाजे की थियरी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जीन, ठीक है, जीन पियाजेट, या जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो, हिंदी में भी देख लीजिए, जीन पियाजे कहते हैं। ठीक है, जीन पियाजे कहते हो। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनकी थियरी के बारे में पढ़ेंगे। तो एकदम बिल्कुल बेसिक सी चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल देखते चलिएगा, आपको एक एक चीज यहाँ से क्लियर होगी। सबसे पहली चीज इसमें आपको क्या जानना है कि इन्होंने किस थियरी को दिया था। ठीक है, थियरी इनके द्वारा जो दी गई थी उस थियरी का नाम क्या था। उस थियरी की बात करें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी। ठीक है, क्या इन्होंने दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट
डेवलपमेंट थियरी। ठीक है, ये थियरी इनके द्वारा दी गई थी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, क्या, संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इसको बोलते हैं। और दूसरी चीज इसमें हम पढ़ेंगे कि भैया, और इनके जीन पियाजे के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये थियरी कब दी गई थी? ठीक है, ये कहां के थे? ठीक है, रहने वाले कहां के थे? स्विस सिटीजन थे ये। ठीक है, स्विस सिटीजन के थे। और वही बात करें, इन्होंने ये थियरी कब दी थी? थियरी वॉज गिवन इन, कब दी गई थी? 1896 से 1980 के बीच में ये थ्योरी दी गई थी। ठीक है, वही बात करें, इन्होंने एक बुक लिखी थी। ठीक है, कुछ बुक्स लिखी थी जो इंपॉर्टेंट बुक्स है उनको देख लीजिए। इनकी बुक्स का नाम है 1926 में एक किताब लिखी थी इन्होंने, जिस किताब का नाम क्या है? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, ये बुक लिखी थी। वहीं एक दूसरी इंपॉर्टेंट किताब और थी, लिखी तो कई सारी किताबें थी, लेकिन हम जो किताब इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा था द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, ये किताबें दी थी। तो भैया मैंने क्या बताया? ठीक, जो मैंने बताया अभी आपको, मैंने जीन पियाजे की थियरी के बारे में अभी बेसिक बताया। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट है ये, जिसमें मैंने क्या बताया आपको कि इन्होंने, जो जीन पियाजे साहब थे, इन्होंने एक थियरी दी थी जिसका नाम था क्या? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या जिस थियरी को हम कहते हैं क्या? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी। क्या? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी बोलते हैं। वही बात करें, ये भाई, अब जीन पियाजे साहब रहने वाले कहाँ के थे? तो ये स्विस सिटीजन थे। ठीक है, वही बात करें, इन्होंने क्या, एक जो ये थियरी है कब दी थी? ठीक है, 1980 96 में से लेके 1980 तक इन्होंने कई सारे बुक्स लिखे, कई सारी थियरी दी थी। ठीक है, इसी पे तो इन्होंने ये थियरी, ये कॉन्सेप्ट जो था कब दिया था? 1896 में और 1986 के बीच में। ठीक है, वही बात करें, इन्होंने कई सारी किताबें लिखी, कई सारे बुक्स लिखे। बात करें तो मेरे हिसाब से, हाँ, कई बुक में मैंने पढ़ा था, लगभग 30 से 32 किताबें इन्होंने लिखी थी। और इनकी दो किताब जो थी वो बहुत फेमस थी। पहली पहली किताब कौन सी थी वो बात करें तो 1926 में, 1926 में ये पहली किताब लिखे थे, जिसका नाम है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। क्या? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। वही बात करें, दूसरी बुक जो लिखी थी, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। क्या? द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड दूसरी किताब थी इनकी, या बुक थी। तो ये दोनों किताबें जो थी वो बहुत फेमस हुई। पहली किताब, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, पहली बुक थी द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, वहीं दूसरी किताब है इनकी द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, ये दोनों बुक्स बहुत फेमस हुई थी। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन, जो कि थियरी के बारे में था, किसकी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का। अब आगे चलते हैं। तो बात करें कुछ और चीजों के बारे में, बात कर लेते हैं भाई। अदर नेम ऑफ द थियरी। ठीक है, इनकी जो थियरी थी, इसके कई अन्य नाम है या कई नामों से जाना जाता है। अदर नेम ऑफ द थियरी कह सकते हो। ठीक है, या आप कह सकते हो, हिंदी में बात करें तो सिद्धांत के अन्य नाम। सिद्धांत के अन्य नाम। ठीक है, तो इसमें बात करें तो इसमें पहला क्या है, इसको बात करें, पहला इंटेलेक्चुअल, क्या? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थियरी। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थियरी। ठीक है, वही बात करें, दूसरा इन्होंने क्या दिया था? दूसरा इस थियरी का नाम था भैया डेवलपमेंटल थियरी। ठीक है, डेवलपमेंटल थियरी।
और तीसरी थियरी का क्या नाम था इनका, मतलब तीसरा अदर नाम है भाई जो, वो है हमारा क्या, थियरी ऑफ कॉग्निटिविज्म बिहेवियरिज्म कहते हैं, ठीक है, थियरी ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म, ठीक है, बिहेवियरिज्म। तो इसको बोलते हैं संज्ञानात्मक व्यवहारवाद का सिद्धांत, संज्ञानात्मक व्यवहारवाद का सिद्धांत, ठीक है। वही डेवलपमेंटल थियरी, वही बात करें दूसरा जिसको हम क्या बोलते हैं, विकासात्मक सिद्धांत, इसको क्या बोलते हैं हम, विकासात्मक सिद्धांत, ठीक। और इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल को बौद्धिक विकास का सिद्धांत, बौद्धिक विकास का सिद्धांत। तो मैंने क्या बताया कि अनदर नेम ऑफ द थियरी या द थियरी गिवन बाय जीन पियाजे, इसके तीन, एक ही थियरी के जो थियरी इनकी थी, इसके तीन अदर नाम थे, तो उसी के बारे में मैंने बताया आपको। पहला मैंने क्या बताया, पहले बताया इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थियरी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बौद्धिक विकास का सिद्धांत, क्या, बौद्धिक विकास का सिद्धांत। दूसरा मैंने बताया डेवलपमेंटल थियरी, या जिसको हम क्या बोलते हैं, विकासात्मक सिद्धांत बोलते हैं। वहीं तीसरा नाम था थियरी ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म, जिसको हम बोलते हैं संज्ञानात्मक व्यवहारवाद का सिद्धांत। तो एक थियरी, तीन नाम याद रखना है, पहला क्या, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थियरी, दूसरा डेवलपमेंटल थियरी, और तीसरा है थियरी ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म, ठीक है, थियरी ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। अब चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अब चलिए चलते हैं थियरी पे, ठीक है। किस पे चलते हैं, थियरी पे चलते हैं, जीन पियाजे साहब के थियरी पे चलते हैं कि इन्होंने कितने स्टेजेस दिए थे, उसके बारे में चीजों को कवर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी या थ्योरी, जिसको आप बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, क्या, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है। इसमें बात करें तो इसमें टोटल 4 स्टेजेस हैं, ठीक है। पहले बहुत बेसिक से आप चीजों को सीखेंगे, ठीक है। इसमें आपको आइडिया होना चाहिए कि कितने स्टेजेस हैं, कितने सब स्टेजेस हैं, एक एक चीजों को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये जो थियरी है, ये बात करें तो इसमें इन्होंने 4 स्टेजेस दिए थे, कितने, 4 स्टेजेस दी थी। तो पहला क्या स्टेज है, पहला है, ठीक है, चारों स्टेजेस के नाम लिख लीजिए। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा क्या है, तीसरा इसमें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। चौथा क्या है, चौथे की बात करें तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो ये 4 स्टेज थे। तो हिंदी में भाई लिख लीजिए संवेदी पेशी अवस्था, इसको हम बोलते हैं संवेदी पेशी या गामक अवस्था, ठीक है, गामक अवस्था। वहीं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को, इसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को क्या बोलते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने बताया कि भैया जो स्टेजेस दिए गए थे किसके द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा दिए गए थे। तो सबसे पहली चीज आपको दिमाग में क्या आनी चाहिए, सबसे पहली चीज आपके दिमाग में मेरे भैया यही आनी चाहिए कि भैया जो जीन पियाजे साहब थे, इन्होंने कहा कि भैया हम अपने अकॉर्डिंग 4 स्टेजेस देंगे, 4 अवस्थाओं को देंगे। तो जिसमें पहली अवस्था को हम कहेंगे सेंसरी मोटर स्टेज या संवेदी पेशी या गामक अवस्था, जिसकी एज ड्यूरेशन बात करें या लाइफ स्पेन की बात करें तो आपको जन्म से 2 साल या 0 से 2 साल देखने को मिल जाएगी। कितना, 0 से 2 साल या जन्म से मतलब बर्थ टू 2 ईयर्स, ठीक है, जन्म से लेकर 2 साल या 0 से 2 साल संवेदी गामक या पेशी अवस्था का क्या होता है, लाइफ स्पेन होता है, ठीक है। वही बात करें, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बात करें तो इसमें कितने बच्चे की 2 से 7 साल, कितनी 2 से 7 साल की जो अवस्था होती है वो किसके अंतर्गत आती है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में आती है। कभी कभी किसी एग्जाम में डायरेक्ट एज पूछ लेता है, ठीक है, कि 2 से 7 साल की एज की अवस्था को जो जीन पियाजे ने दिया था, इस अवस्था को किस नाम से जाना जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही बात करें, तीसरा है हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज की बात करें तो ये एज जो इसकी अवस्था है, एज है ये 7 से 11 साल होती है, कितने 7 to 11 ईयर्स होती है। वहीं बात करें, चौथा है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी बात करें तो ये 11 से ऊपर की अवस्था, जो 11 से ऊपर की अवस्था होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो भैया अब आएगा डिटेल में थ्योरी, हम पढ़ेंगे चारों स्टेजेस को एकदम मस्त होके मजे से पढ़ेंगे, चीज़ों को एकदम कवर करते हुए चलेंगे, एकदम डिटेल में धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक आई होप सो कि जो कॉन्सेप्ट दिया गया था इनके द्वारा, मतलब बेसिक चीज़ें जो है वो आपको समझ में आ गई होंगी कि जीन पियाजे साहब की थ्योरी क्या कहती है, ठीक। अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए थे, ठीक है, थ्योरी को डिटेल में पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे, किसके द्वारा दिए गए थे, हमारे जीन पियाजे के द्वारा। तो चारों स्टेज को पढ़ने से पहले हम जीन पियाजे के जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो इनके कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास की जो कॉन्सेप्ट है या संप्रत्यय है, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले थ्योरी से पहले क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं लिख लीजिए, संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक विकास के कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कितने कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे भाई, इसको कॉन्सेप्ट कह सकते हो या फैक्टर्स, ठीक है, ठीक है, या फैक्टर्स कह सकते हो। मतलब कौन कौन से फैक्टर्स थे, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स थे जो संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, दोज फैक्टर्स विच आर एसेंशियल्स फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये इन फैक्टर्स को हम पढ़ेंगे या कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है, थियरी से पहले। तो पहली बात करें, इसमें हम किस किस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, इसमें बात करें तो हम पढ़ेंगे एडॉप्टेशन, ठीक है, एडॉप्टेशन या जिसको हम क्या बोलते हैं, अनुकूलन, अनुकूलन। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें स्कीमास, ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे स्कीमा या स्कीमास बोलते हैं इसको, ठीक है, हिंदी में स्कीमा बोलते हैं। तीसरा बात करें, तीसरा इसमें बात करें, इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, एकोमोडेशन के बारे में पढ़ेंगे या एसिमिलेशन, ठीक है, एसिमिलेशन के बारे में पढ़ेंगे या जिसको हम बोलते हैं आत्मसातीकरण, ठीक है।
आत्मसातीकरण पढ़ेंगे, और चौथा इसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एकोमोडेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं समायोजन। ठीक है, समायोजन। और पांचवी जो कॉन्सेप्ट हमारा, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे, किसके बारे में, इक्विलिब्रेशन। क्या, इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, साम्यकरण या संतुलन। ठीक है, साम्यकरण या संतुलन। ठीक है, साम्यकरण या संतुलन पढ़ेंगे। वही बात करें, इसमें और कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, संगठन बोलते हैं। ठीक है, क्या, संगठन बोलते हैं। तो जो पियाजे के द्वारा कॉन्सेप्ट दिए गए थे, ठीक है, थ्योरी से पहले के पढ़ने के पहले हमको ये पांचों कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार मैं कह रहा हूं, इसीलिए। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फैक्टर्स, ऐसे कौन से कारक हैं जो संज्ञानात्मक विकास के लिए या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल्स है, वो बात करें तो पहला है एडाप्टेशन, जिसको हम बोलते हैं अनुकूलन। दूसरा है स्कीमा। तीसरा है हमारा एसिमिलेशन या आत्मसातीकरण। चौथा होता है हमारा एकोमोडेशन या हम समायोजन बोलते हैं। पांचवा है हमारा इक्विलिब्रेशन, जिसको हम साम्यकरण या संतुलन बोलते हैं। छठवां होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं संगठन। क्या, जिसको हम बोलते हैं संगठन। आइए बारी बारी से छह कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद चारों स्टेज को हम पढ़ेंगे। तो भैया हम पहले पढ़ेंगे एडाप्टेशन के बारे में। एडाप्टेशन क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुकूलन। अनुकूलन बोलते हैं। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं। It is a process it is the process through which human being adjust or adopt according to environment, according to environment। ठीक है, according to environment। तो ये क्या है, ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए भैया, एटमॉस्फेयर के अनुसार अपने आप को ढालना या एडजस्ट करना अनुकूलन कहलाता है। क्या, अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, क्या, अनुकूलन कहलाता है। तो मैंने क्या बताया भैया, इसमें मैंने क्या बताया, देखिए इसमें मैंने क्या बताया, देखिए सीधा सा सिंपल तरीके से मैंने लिखा है, बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। मैंने लिखा है एडाप्टेशन या अनुकूलन, जिसको हम कहते हैं। तो लिखा मैंने, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच ह्यूमन बीइंग या लिविंग बीइंग एडजस्ट और अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। मैं कहने का मतलब ये है कि भैया हमारा जो समायोजन
होता है, हमारा जो एडाप्टेशन कहते हैं जिसको हम अनुकूलन बोलते हैं, सॉरी अनुकूलन बोलते हैं, इसमें जो ह्यूमन बीइंग है या जो लिविंग बीइंग है, एक ऐसा प्रोसेस जो लिविंग बीइंग या ह्यूमन बीइंग जो है वो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करे, अपने आप को चीज़ें अडॉप्ट कर ले, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम एडाप्टेशन बोलते हैं। तो हिंदी में शुद्ध शब्दों में मैं कहूँ कि एटमॉस्फेयर के अनुसार या वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, अपने आप को एडजस्ट करना क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, सिंपल शब्दों में बस इतना ही समझना, ज्यादा समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना, अपने आप को एडजस्ट करना, ठीक है, क्या कहलाता है, एडाप्टेशन कहलाता है। समझ गए, चलो आगे चलते हैं। अब इसमें दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, एडाप्टेशन के दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, एडाप्टेशन के दो प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से, ठीक है, टू बेसिक प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन, ठीक है, अनुकूलन के दो बेसिक प्रोसेस होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है हमारा, पहला क्या होता है हमारा, पहला होता है हमारा आत्मसातीकरण, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं, ठीक है, एसिमिलेशन बोलते हैं या आत्मसातीकरण बोलते हैं, ठीक है, आत्मसातीकरण बोलते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा एकोमोडेशन, क्या, एकोमोडेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समायोजन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, समायोजन बोलते हैं। तो भैया आपको यही चीजें याद रखनी है कि जो हमारा एडाप्टेशन प्रोसेस है, ठीक है, इसमें दो बेसिक प्रोसेस होता है, इन्वॉल्व होती है, कौन कौन सी, पहला है एसिमिलेशन जिसको हम बोलते हैं आत्मसातीकरण, और दूसरा होता है हमारा एकोमोडेशन जिसको हम बोलते हैं समायोजन। आइए पढ़ते हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये हमारे अनुकूलन एडाप्टेशन के अंतर्गत ही आते हैं। तो आइए पढ़ते हैं, पहले एसिमिलेशन क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे एकोमोडेशन क्या होता है, ठीक है। पहले पढ़ते हैं एसिमिलेशन, ठीक है, एसिमिलेशन, ठीक है, एसिमिलेशन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आत्मसात्करण बोलते हैं, आत्मसात्करण बोलते हैं। इसमें क्या होता है भाई, एसिमिलेशन में क्या होता है, देखिए जो हमारे पास प्री नॉलेज होता है, ठीक है, प्री नॉलेज को पोस्ट नॉलेज के साथ ऐड करना क्या कहलाता है, ऐड करना एसिमिलेशन कहलाता है, क्या, एसिमिलेशन कहलाता है, ठीक। तो देखिए मैंने क्या बताया, एसिमिलेशन बताया या आत्मसातीकरण क्या होता है। देखिए सीधी सी मतलब ये है कि हमारे पास जो पहले से नॉलेज है, पहले से इंफॉर्मेशन है, पहले से ज्ञान है, ठीक है, प्री नॉलेज मतलब पहले का ज्ञान, ठीक है, को पोस्ट नॉलेज मतलब बाद वाले नॉलेज के साथ, ठीक है, पहले के ज्ञान को या पूर्व के ज्ञान को हम, जो बाद वाला नॉलेज होता है हमारा, ठीक है, पूर्व ज्ञान को मतलब नए, ठीक है, प्री नॉलेज को मतलब पहले के ज्ञान को, पूर्व ज्ञान को नए नॉलेज के साथ ऐड करना क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। जैसे सिंपल भाषा में समझो, मैंने क्या कहा कि भैया हमारे पास, मान लीजिए मैं बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ या आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, पेड़ के बारे में बता रहा हूँ, तो मैंने जैसे ही पेड़ शब्द बोला तो बच्चों के अंदर या आपके अंदर कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जरूर होगा दिमाग में पेड़ को लेके कि भैया हाँ नीम के पेड़ होते हैं, आम के पेड़ होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही पेड़ का नाम लिया तो बच्चे को याद आ जाएगा जो उसके घर के आस पड़ोस या बच्चा जो भी पेड़ के बारे में जो पेड़ देखा होगा, ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में यही आएगा। तो ये क्या हो गया, बच्चे का पूर्व ज्ञान हो गया, प्री नॉलेज हो गया उसका, ठीक है। उसके बाद बच्चा पेड़ दिखा, ठीक है,
अब वो जब टीचर ने समझाया या मैंने समझाया आपको कि हाँ पेड़ तो कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, आम के भी पेड़ हो सकते हैं, नीम के भी पेड़ हो सकते हैं, तो बच्चे को जब समझाया तो बच्चे के पास अब जो नॉलेज पहले वाला नॉलेज था और ये नए नॉलेज जो मैंने नया नॉलेज दिया उसको उसमें ऐड करना, ठीक है, उसमें जोड़ना, पहले के नॉलेज को जो नया नॉलेज है, न्यू ज्ञान है, नया नया नॉलेज है, उसमें ऐड करके चीजों को जोड़ना क्या कहलाता है, ये कहलाता है एसिमिलेशन या आत्मसातीकरण, ठीक है। पहले नॉलेज को मतलब पूर्व ज्ञान को नए नॉलेज के साथ जोड़ना, ऐड करना क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण कहलाता है। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, इसी में आता है दूसरा बी। बी को हम क्या बोलते हैं, समायोजन, ठीक है, क्या बोलते हैं हम, समायोजन बोलते हैं या एकोमोडेशन, क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन। इसमें क्या होता है भैया, इसमें क्या होता है, ठीक है, पहले क्या था एसिमुलेशन में, क्या था, मेरे पास जो पहले नॉलेज था, ठीक है, उसमें नए नॉलेज में उसको मतलब जो पूर्व ज्ञान था, जो नए नॉलेज हमारे पास आए उसमें ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, एसिमुलेशन किया, ठीक है। अब क्या हुआ, जो हमारे पास प्री नॉलेज था, ठीक है, प्री नॉलेज था, ठीक है, प्लस हमारे पास जो न्यू नॉलेज था, ठीक है, न्यू नॉलेज था, इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या हुआ, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया या जोड़ दिया तो क्या हो गया, हमारा एसिमुलेशन हो गया था, ठीक है, एसिमुलेशन हो गया, ठीक, ठीक, क्या हो गया था, एसिमुलेशन हो गया था। अब क्या हुआ कि भैया हमारा जो, अब क्या हुआ इसमें देखिए, बस उसमें क्या था, मैंने पुराने ज्ञान को नए के साथ ऐड किया था, लेकिन अब इसमें क्या हुआ कि पुराने ज्ञान के साथ साथ नए ज्ञान को जोड़ना और उसमें जो भी चेंजेस या मॉडिफाई करके, ठीक है, मॉडिफाई करना या क्या कह सकते हो आप, ज्ञान में परिवर्तन, ठीक है, मॉडिफाई करना या चेंज करना, चेंज करके एडजस्ट करना, ठीक है, एडजस्ट करना, एडजस्ट किसके अकॉर्डिंग, एडजस्ट अकॉर्डिंग टू, एडजस्ट अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर। देखो मैंने इसमें क्या बताया, एकदम सिंपल शब्दों में बताया, बस यही कि एकोमोडेशन क्या होता है। देखिए मैंने क्या कहा, इससे पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया था एसिमुलेशन, उसमें क्या था कि हमारे पास जो पहले से ज्ञान था, पहले से नॉलेज था, प्री नॉलेज था, उसको नए ज्ञान में जोड़ा, तो ये क्या हो गया हमारा ये प्रोसेस, ठीक है, उसके साथ जोड़ के वातावरण में एडजस्ट किया तो क्या हो गया हमारा एसिमुलेशन हो गया। तो इसमें अब हम एकोमोडेशन या समायोजन में क्या कहते हैं भाई, बस हमारे पास पहला नॉलेज था, फिर नया नॉलेज था, उसको दोनों को जोड़ा तो एसिमुलेशन हुआ। अब इसके बाद जोड़ने के बाद हम उसमें जो भी परिवर्तन, जो भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो भी वातावरण में जो हमारे अंदर चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को एडजस्ट करते जाते हैं, उस अपने आप को क्या करते जाते हैं, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग या वातावरण के अनुसार हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं, तालमेल बिठाते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम एकोमोडेशन बोलते हैं या समायोजन बोलते हैं, ठीक है। मतलब हमारे पास पहले का ज्ञान है, फिर नए ज्ञान में जोड़ा, उसके बाद हमने देखा कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, मॉडिफाई किया, अपने नॉलेज में चेंजेस किया कि क्या सही है क्या गलत है, क्या चीज़ें करनी चाहिए क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग अपने एटमॉस्फेयर में अपने आप को तालमेल बैठा लिया, एडजस्ट कर लिया, तो ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा, हो गया समायोजन या एकोमोडेशन, ठीक है। इतना ही समझो कि अपने ज्ञान में परिवर्तन करके, अपने नॉलेज में चेंजेस करके अपने आप को वातावरण के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ तालमेल बैठाना या एडजस्ट करना क्या कहलाता है, हमारा एकोमोडेशन कहलाता है या समायोजन कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं इक्विलिब्रेशन। क्या, इक्विलिब्रेशन, जिसको हम बोलते हैं साम्यकरण। साम्यकरण या इसको हम क्या बोलते हैं, साम्यकरण, या क्या बोलते हैं इसको हम, इसको हम बोलते हैं संतुलन, संतुलन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, संतुलन बोलते हैं, ठीक है, क्या संतुलन बोलते हैं।
तो ये क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है, जो चाइल्ड होता है, जो हमारा बच्चा होता है, ठीक है, जो हमारा बच्चा होता है, इसमें इसमें क्या होता है, इसमें एसिमिलेशन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, जो एसिमिलेशन है हमारा और एकोमोडेशन है, इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में क्या करता है, इसके बीच में जो एक्टिविटीज है, जो एक्टिविटीज है या प्रोसेस है, इनके बीच में क्या करता है, ठीक है, इनके बीच में बैलेंस, ठीक है, बैलेंस करता है, क्या, संतुलन करता है, ठीक है, बैलेंस करता है या संतुलन करता है। संतुलन करना क्या कहलाता है हमारा, ये हमारा इक्विलिब्रेशन कहलाता है। तो भैया सीधी सी बात है, सिंपल शब्दों में यही समझो, इसमें इसमें क्या समझोगे, इसमें कि द कॉग्निटिव स्टेबिलिटी और बैलेंस अराइव्ड बाय द प्रोसेस, मतलब बैलेंस लिख लो, ठीक है, क्या लिख लो, बैलेंस्ड अराइव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ assimilation and accommodation, assimilation and accommodation, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या बताया कि भैया इसके द्वारा जो बच्चा होता है, ठीक है, कौन होता है, हमारा जो बच्चा होता है वो क्या करता है, वो हमारा बच्चा, ठीक है, इसके द्वारा हमारा जो बच्चा होता है ये एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, मतलब आत्मसातकरण और समायोजन, ठीक है, आत्मसातकरण और समायोजन की जो प्रक्रियाएं, जो प्रोसेस होती हैं, उसके बीच में क्या करता है, बैलेंस, ठीक है, चीजों को बैलेंस करता है और एटमॉस्फेयर में अपने आप चीजों को जो बैलेंस है उसको कायम रखता है। ये क्या कहलाता है, हमारा इक्विलिब्रेशन कहलाता है। सिंपल शब्दों में बस यही समझना है इसमें तुमको कि बैलेंस अराइव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, मतलब आत्मसातकरण और समायोजन की जो प्रोसेस होते हैं, बीच में जो प्रक्रियाएं होती हैं, उसके बीच में बैलेंस बनाए रखना क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण कहलाता है, ठीक है। एकोमोडेशन भी समझा दिया, इक्विलिब्रेशन भी समझा दिया और आपको एसिमिलेशन भी समझा दिया था, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं स्कीमा के बारे में, ठीक है, स्कीमा या स्कीमास के बारे में, ठीक है, स्कीमा के बारे में पढ़ते हैं। स्कीमा क्या होता है भाई, ठीक है, तो पियाजे साहब ने, ठीक है, जीन पियाजे साहब ने, जो पियाजे साहब ने इन्होंने क्या किया था, स्कीमा को कहा था, ठीक है, स्कीमा को कहा, स्कीमा को क्या कहा, स्कीमा को कहा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंटेलिजेंस बिहेवियर, इंटेलिजेंट बिहेवियर, ठीक है, इंटेलिजेंट बिहेवियर, ठीक। अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज, अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज, ठीक है। ये तो किताबी भाषा हो गई, ठीक है। देखिए सीधी सी बात में अब मेरी भाषा में समझिए, ये तो बुकिस लैंग्वेज भाई, कुछ लोग होते हैं कि उनको किताबी लैंग्वेज चाहिए होता है, तो ये बुकिस लैंग्वेज हो गया कि पियाजे साहब ने कहा, स्कीमा को कहा कि भैया जो स्कीमा हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर, ठीक है, हमारी जो संज्ञानात्मक व्यवहारवाद है, इसका बेसिक बिल्डिंग क्या ब्लॉक क्या है, हमारा स्कीमा है, ठीक है। और एक क्या है, एक वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज है, ठीक है, ज्ञान को संगठित करना क्या कहलाता है, हमारा स्कीमा कहलाता है, ठीक है। ज्ञान को प्रोसेस बाय प्रोसेस क्या करना, ऑर्गेनाइज करना क्या कहलाता है, हमारा स्कीमा कहलाता है। ये तो पियाजे साहब ने बोला था। अब हमारी भाषा में समझिए कि भैया पियाजे साहब कह रहे थे कि क्या कह रहे थे, हमसे यही कह रहे थे कि
आपसे क्या कहा नहीं पता, लेकिन मुझसे यही कह रहे थे कि भैया मानव शिशु जो होता है, जो हमारा बच्चा होता है, इसमें जन्मजात होती है स्कीमा। क्या स्कीमा जन्मजात होती, ठीक है। जो स्कीमा की प्रकृति होती है, जो नेचर ऑफ स्कीमा है, ये जन्मजात होती है, ठीक है, बाय बर्थ होती है। और इसमें इन्होंने कहा कि भैया सूचना को, इंफॉर्मेशन और नॉलेज को क्या करना, ऑर्गेनाइज करना और इंटरप्रेट करना क्या कहलाता है हमारा, ऑर्गेनाइज करना और प्रतिपादित करना, मतलब इंटरप्रेट करना क्या कहलाता है हमारा, कहते हैं हम स्कीमा कहते हैं। समझ गए, ठीक है। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना और इंटरप्रेट करना, अपनी भाषा में उसको कन्वर्ट कर लेना क्या कहलाता है, संगठित कर देना कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। चलो आगे चलते हैं। अब बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और अब आई होप सो कि आपको चीजें समझ में भी आ रही होंगी। चलो अब ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लेते हैं, आज का लास्ट कॉन्सेप्ट। क्या, ऑर्गेनाइजेशन या संगठन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन या संगठन। तो इसको पढ़ लेते हैं भाई, अब अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, कॉग्निटिव प्रोसेस के लिए, ठीक है, कॉग्निटिव प्रोसेस के लिए क्या करना, कॉग्निटिव प्रोसेस के लिए जो स्कीमास होते हैं, ठीक है, स्कीमास को रीऑर्गेनाइज करना, ठीक है, रीऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज करना तथा स्कीमा के साथ ऐड करना या जोड़ना, जोड़ना क्या कहलाता है, जोड़ना को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं या संगठन कहते हैं। ठीक है, क्या ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं या संगठन कहलाता है। या संगठन कहलाता है। मैंने क्या बताया, सिंपल शब्दों में सुनो, सिंपल भाषा में सुनो। मैंने क्या कहा कि भैया जो हमारी संज्ञानात्मक प्रणाली होती है या कॉग्निटिव प्रोसेस होती है, इसमें क्या करना, स्कीमास को रीऑर्गेनाइज करना, पुनः व्यवस्थित करना। ठीक है, रीऑर्गेनाइज करना मतलब पुनः व्यवस्थित करना, और क्या करना, उसको स्कीमा के साथ, मतलब स्कीमा के साथ जोड़ना, क्या को ऑर्गेनाइज करना, जोड़ना क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, संगठन कहलाता है। देखिए क्या होता है, हमारी संज्ञानात्मक प्रणाली क्या होती है, देखिए हमारे बुद्धि विवेक या जो भी कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आ रहा है, जो थॉट प्रोसेस आ रहा है, ठीक है, उसको क्या करना, उसको करना हमारा स्कीमा के साथ, क्या करना, स्कीमा के साथ रीऑर्गेनाइज कर लेना। ठीक है, पुनर्व्यवस्थित करना, ठीक है, पुनर्व्यवस्थित कर लेना, और क्या करना, उसके बाद स्कीमा के साथ ऐड कर देना, जोड़ देना, क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है या संगठन कहलाता है। तो ये थे कॉन्सेप्ट जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से। ठीक है, चीजों को बहुत आसान तरीके से अभी तक पढ़ा हमने। क्या बस ये पीआईडी के द्वारा कॉन्सेप्ट जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है सिमुलेशन, क्या होता है कम्युनिकेशन, क्या होता है इक्विलिब्रेशन, क्या होता है स्कीमा, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब कल कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कल हम बस 4 स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कल जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, कल क्या, लिख लो, कल कल क्या पढ़ेंगे हम, 4 स्टेजेस ऑफ जीन पियाजेट। ठीक है, 4 स्टेजेस ऑफ जीन पियाजेट, इनकी 4 अवस्थाएं जो थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ लिया, इतना पढ़ लो अच्छे से। अब कल पढ़ेंगे हम लोग 4 अवस्थाओं के बारे में डिटेल में। कल 4 अवस्थाएं खत्म हो जाएंगी हमारी, फिर उसके बाद हम चलेंगे जेरोम ब्रूनर्स की तरफ। ऐसे ही तीनों थ्योरीज हम अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा समय लगेगा, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी में कराना नहीं है, तो तब तक केवीएस की वैकेंसी भी आ जाएगी और तब तक रेलवे का एग्जाम भी आ जाएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाएंगे केवीएस पीआरटी 2025 या प्रोफेशनल एबिलिटी करके लिखा है, उसमें पूरे क्लासेस हैं, सीरियल वाइज से क्लासेस है।
उसको पुरानी क्लासेस देख लो, जो 14-15 क्लासेस है, ये नेक्स्ट क्लासेस होंगी, ठीक है। तो ऐसे सीरियल वाइज रहेंगे। और जल्द ही मैं केवीएस के लिए कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट किया हूँ। ईवीएस आपका चल ही रहा है तो कंप्यूटर भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। केवीएस का पूरा सिलेबस कराऊंगा, इसीलिए रेलवे की भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।